हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा। हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल। उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसका कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आज़म कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम, आप उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 2 चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन उनको भी समझना होगा, उनको भी अपना पॉलिटिकल इक्विटी कुछ लूज करनी पड़ेगी, उनको भी कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन मार्क ये है कि अफसोस के साथ कि जो भी लोग वहां पे पाकिस्तान में इन्वॉल्व हैं, जो रूलिंग एलीट है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, चाहे डॉलर 227 का हो चुका है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस वक्त एलसीज नहीं खुल रही वहां पे। जो लोग बाहर से तिजारत कर रहे हैं, कैश पे चीजें ले रहे हैं, ये सारी निशानियां ठीक नहीं है। मैं आई विश करता हूं कि आज जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये उस वक्त कर रहे हो जब पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान कोई हाथ बढ़ाने भारत की तरफ या किसी भी पड़ोसी की तरफ हाथ बढ़ाने के काबिल। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज नॉट इन दिस पोजीशन कि वो इंटरनल इस बुरे तरीके से घिर चुका है अपने इश्यूज में कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे? और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले।
तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहां पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से, पहली चीज है। दूसरी चीज वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है और इसमें दिन रात और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही इज अ, जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है 1-2 लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ इसका अपडेट लाओ उसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं और को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर और इसको बहुत पुश करा जा रहा है।